मैंने स्क्रिप्ट को पकड़ा और एक नया नया एक चेहरा दीपांकर सान्याल बनाया जो शायद उतना चीखता नहीं है और उसका गेम दूसरा है। एक नाम जो है वो जयदीप अहलावत का है, जो पाताल लोक ने आपके लिए किया है। उस कहानी ने एज एन एक्टर ग्रो करने का बहुत ज़्यादा मौका दिया। बेहद अहमियत रही है, पाताल लोक की है और हमेशा रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि सेट पे पहुंचे और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होने वाला क्या बात, क्या बात। बट वो होगा, ये आप श्योर हो कि कुछ ना कुछ तो होगा। जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको अपनी ईमानदारी काम के लिए जो है ना उसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जा सकती है, स्पेशली जब आप सक्सेसफुल होते हैं। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। मैं बहुत से स्टार्स के इंटरव्यूज़ करता हूँ, बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ, बिकॉज़ वो कुछ सर्टेन ऐसे एक्टर्स के होते हैं जो कि बहुत ही आई थिंक नायाब हैं, जिनके परफॉर्मेंसेस आपको हिला देते हैं, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली सरप्राइज़ करते हैं, झंझोड़ते हैं, और कहीं न कहीं उनमें एक सोच है। और उनमें से आई थिंक सर-ए-फ़हरिस्त जो मुझे इस वक़्त समझ में आ रहे हैं वो हैं जयदीप अहलावत। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत-बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर थैंक से। यू भाई, इतने एंड भारी भारी शब्दों का नहीं, इस्तेमाल भारी-भारी की नहीं बात नहीं, करते। बट यू नो आई मीन दैट। मैं जैसे आपसे आपसे मैंने ज़िक्र किया कि जब मैंने ये ब्रोकन न्यूज़ का मैंने जब एक तो मैंने वन गो में ख़त्म किया। जिस दिन लॉन्च होने वाला था उससे जी। एक दिन पहले इन लोगों ने भेजे थे मुझको, और मैंने आपको 11 बजे रात में मैंने आपको यस, मैसेज किया। बड़ा एंड खूबसूरत सा मैसेज आया था। बिकॉज़ यू नो परफॉर्मेंस इस तरीके का था कि दैट मज़ा आता है इस तरीके के परफॉर्मेंस में, जो जिसमें वैरायटी हो कि अच्छाई भी है, बुराई भी ऐसी कि एकदम बिल्कुल डार्क, एट द सेम टाइम ग्रे शेड्स भी हैं, वल्नरेबल भी है, कमज़ोर भी है, मज़बूत भी है, व्हिच इज़ फैसिनेटिंग। या और वो हर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिकली फ्लो कर रही हैं। मज़ा आया होगा आपको करने में। काफ़ी काफ़ी मज़ा, मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ आपने दीपांकर सान्याल की बताई, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उस किरदार को हाँ भरने का, क्योंकि बिलीव मी, जब वो पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा था कि थोड़ा-सा मतलब थोड़ा मुश्किल होने वाला है ये, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं एज़ अ ह्यूमन, लाइक एज़ अ कैरेक्टर, लोग उसको प्यार करने वाले हैं या उसके हेट करने वाले हैं। पर उसमें दोनों ही संभावनाएँ हैं कि वो आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो बहुत बुरा समझने वाला है कि यार कितना गंदा आदमी है। देन सडनली रियलाइज़ कि नहीं, इसकी अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं जो वो हैंडल कर पा रहा है। तो जब एज़ एन एक्टर आप उसको पढ़ते हो, आपको यार ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, और कुछ ऐसा पहले हुआ नहीं है, कुछ इस तरह से किया नहीं है कि मीडिया और ये सब। एंड लाइक मज़ा आएगा इसको। नहीं, एंड देखिए क्या है कि ऑन द सर्फेस तो ये एक न्यूज़पेपर एंकर है, बहुत सक्सेसफुल न्यूज़पेपर एंकर है, who's heading it on the surface, that is what it is. But at the same time जो उसमें उसमें जो layers हैं कि he's had like a bad marriage, that level of loneliness that he's having, he's living with, in a way, with the high end escort. At the same time जो उसके बच्ची के साथ में उसका जो relationship है, and how much he values that, but at the same time वो वक्त नहीं निकाल पाता है beyond a point उसके लिए। फिर work related, that उसको अपने अलावा कोई दिखता नहीं है, मतलब वो अपने आप को ही मतलब मिरर बना के उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार नजर आता है, वही सही है, which is fascinating। तो उसमें जो लेयर्स उसके किरदार की हैं वो कितना आपको अट्रैक्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा, अभी भी करती होंगी, मुझे I'm बहुत sure ज़्यादा, about बहुत that। ज़्यादा। मैंने अब उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली विनय भाई ने ना उसको बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। अगर मैं विनय वाइकुल, विनय डायरेक्टर, वाइकुल जो डायरेक्टर है हमारे, बहुत आई थिंक बहुत कमाल का माइंड बहुत है। ही कमाल का थॉट प्रोसेस रहा उनका। आप देखोगे कि जोश 24/7 के जो ऑफिस है उसमें दीपांकर सान्याल के फोटो के साथ उसका चेहरा बड़ा है, जोश 24 का लोगो छोटा है, जो कि आवाज़ भारती के साथ ऐसा नहीं है। आवाज़ भारती के कोई चेहरा नहीं है। वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, ऑब्सेस्ड इन द सेंस उसको पता है कि वो सक्सेसफुल है, उसको पता है कि वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, उसको पता है कि आवाज़ भारती छोड़ के आया है वो। तो उसने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो सक्सेसफुल होने के लिए मिलती रही, उसने वो ग्रैब करता रहा, और उस रास्ते में ना बहुत कुछ खोया होगा, जिसमें से खुद का परिवार भी है जी, जो सबसे ज़्यादा प्यार करता था जिससे वो हाथ से छूट गया है। राइट। और लोग पर उसको ये बात समझ में आ गई कि लोग पावर के सामने झुकते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल ही क्यों ना हो, उसका अपना, जबकि वो सीधा, आप उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, जब वो गृह मंत्री के साथ जो उसका होता है, वो एक्चुअली हेड ऑन जाना चाह रहा है गृह मंत्री के साथ, जबकि अगर उसका गेम देखा जाए तो वो फेक न्यूज़ वाला है, मान लो, या सिर्फ टीआरपी वाला नहीं,
उस प्रॉपर न्यूज़ के साथ वो हेड ऑन जाने वाला है उसके। अगर केतन केडिया नहीं रोकता, जो कि न्यूज़ चैनल का मालिक है, तो उसके अंदर वो जर्नलिस्ट भी है जो लड़ पड़ेगा सच्चाई के लिए। वो कहती है कि भाई आप उस तरह जर्नलिस्ट रहे हो जो जो एक अच्छी खबर के पीछे कहीं तक भी पागल हो सकते हैं। इसका वो बैकग्राउंड रहा है, वो उस तरह का आदमी रहा होगा जो जो राधा भार्गव जैसे नए जर्नलिस्ट जिसको देख के बड़े हुए होंगे या सपना देखा हुआ जर्नलिस्ट बनने का, जी। पर आज वो अलग स्पेस में है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, बट वो तो ये जो आपने बताया ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन था उसका कि वो रोने वाला भी है और उसी सेम टाइम पे उसको सब कुछ अपने अपनी कंट्रोल में भी चाहिए। नाउ बहुत सी बातें कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे आई थिंक बहुत से लोगों ने शायद इस चीज़ पे ताली बजाई होगी कि दैट वो जो मालिक है उसके सामने सरेंडर नहीं करता है। या वो एक एरोगेंस है उसके अंदर कि खटखटा के आया करिए, मतलब कौन आगे से कहेगा आगे इस से तरीके मेरे रूम में तो वो एक आपका जो क्या? जो एरोगेंस है दैट पीपल वुड हैव सेलिब्रेटेड कि यार ये बात है इस चीज़ में। बहुत सी बातें हैं, बट एट द सेम टाइम झलक नज़र आती है सर्टन ऐसे एंकर्स की जिनको हम जानते हैं। जैसे आपने जिक्र किया वो आवाज़ भारती में पहले था और या he fought for the story, then he realized that it's all futile, Yeah. पैसा कमाओ। एंड हम ऐसे एंकर्स को जानते भी हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट था या आपको कोई रेफरेंस पॉइंट बताया गया था? नहीं, विनय सर ने कभी नहीं कहा मुझे कि किसी जर्नलिस्ट को देखो या और ना मेरा वो तरीका होता। क्या होता ना कि फिर वो मुझे भी ये डर था कि अगर मैंने सोचा था कि क्या किसी एक को पकड़ के उसको आप, पर मुझे लगा ये कैरिकेचर हो जाएगा, ये मिमिक्री हो जाएगी। आपको पता है जिस तरह से आज न्यूज़ सो कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, उनमें अब इतने सारे चेहरे हैं, आप किस किस को कॉपी करोगे? तो मैंने स्क्रिप्ट को पकड़ा और एक नया एक चेहरा दीपांकर सान्याल बनाया जो शायद उतना चीखता नहीं है और उसका गेम दूसरा है। टीआरपी तो बनाएगा वो, पर वो चीख के नहीं बनाएगा। उसका अपने अपने फैक्ट्स लेगा, अपने तोड़ मरोड़ के पेश करेगा कहानी, पर वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि वो बचने के चक्कर में मैं चाहता नहीं था कि वैसा कुछ लगे कि यार ये कॉपी कर रहा है उसको। फिर जयदीप काम नहीं आता उसमें। क्या बात है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे शुरू मैंने जिक्र किया कि दैट आपके किरदारों में एक वैरायटी नज़र आती है, यू नो दैट एक किरदार और जयदीप अलावा ज़्यादा किरदार उसमें समझ में आता है, विच इज आई थिंक एक कोई भी ट्रेंड एक्टर के लिए एक बहुत बहुत उपलब्धि की बात है। आपका प्रोसेस क्या है कि आपके कॉन्शियसली कुछ कोशिश करते हैं कि यार कि मैं कुछ जिसमें कुछ ऐसा इन्वेस्ट करूं, कुछ ऐसा डालूं कि दैट ये अलग हो जाए, यादगार हो जाए? हाउ डू यू अप्रोच एनी पर्टिकुलर रोल एंड डू यू हैव दिस कॉन्शियसली कि यार मुझे एक अलग अलग तरीके के बेंचमार्क्स बनाने हैं लोगों के लिए? सी प्रोसेस मुझे लगता है कि ज़्यादातर डिपेंड करता है कि किरदार कैसा या कहानी कैसी है। जी। पहली चीज़ तो वहाँ से शुरू होती है, बट एक कॉमन प्रोसेस जो है वो ये मैं मान सकता हूँ कि मैं उसको, जब आप पेंटिंग बनाते हो ना तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं है, पर वो सिर्फ दिमाग में है, पेंटर के दिमाग में है। पर आपको शुरू शुरू में लगता है कि यार ये क्या बना रहा है, कुछ तो जा रहा है इसका। तो सडनली वो चेहरे जब उभरने लगते हैं उस पेंटिंग पे, तो आपको लगता है ओह अच्छा, ये जो पहले ब्रश था ये उसके बाल थे। आपको उस वक्त नहीं पता है, आपको लगता है वो हरी पत्ती भी हो सकती है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये होता है मेरे साथ कि मैं उसको पढ़ता इतनी बार हूँ, धीरे धीरे करके वो अपने आप ही पकने लगती है और वो चेहरे उभरने लगते हैं, वो भाव उभरने लगते हैं। जनरली ऐसा होता है कि आप उसको टाइम देते हो। आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और लगातार वो आपके ना चाहते हुए भी वो दुनिया आपके साथ रहनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप 24 घंटे किताब के ऊपर ही बैठना है। आप कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छी फिल्म जब देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो फिल्म 2 दिन रह जाती है आपके दिमाग में। ऐसा नहीं आप कॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे हैं, पर अगर आपने कोई बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ ली, वो 2 दिन तक आपके अंदर रह गई है। तो जब आप एक अच्छी स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ते हो तो उसकी वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पहली बार में नज़रअंदाज हो जाती हैं, वो दिखने लगती हैं आपको। आई थिंक वो एक कॉमन प्रोसेस है कि मैं उसको इतनी बार अपने साथ रखता हूँ कि वो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। देन पर आपकी टीम है बहुत अच्छी, अगर आपकी टीम होती है तो वो बहुत हेल्प करती है आपको। किस तरह से आप बैठने वाले हो, चलने वाले हो, उठने वाले हो, वो बहुत हेल्प करते हैं और फिर धीरे धीरे उभरने लगता है वो। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि सेट पे पहुंचे और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होने वाला क्या बात, क्या बात। बट वो होगा, ये आप श्योर हो कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो आप फिर छोड़ देते हो उसको। आपने पूरी तैयारी कर ली, अब आप खेलोगे। इसलिए कोई गेम की प्रैक्टिस आप 4 साल करते हो ओलंपिक्स के लिए, और उसेन बोल्ट मुझे हमेशा याद आता है। क्या बात। उसने मुझे बोला था, अब मुझे तो नहीं, सॉरी, मुझे बोला होता तो बहुत ही खूबसूरत बात होती, पर उसने एक जगह कहा था कि 4 साल मेहनत करता हूँ 9 सेकंड भागने के लिए, और वो 4 साल कोई देखता नहीं।
क्या बात। सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड मुझे सिर्फ अंडर 10 भागते देखता है, 9.54, 9.56, 9 सेकंड कुछ नहीं होते हैं। क्या होता है 10 सेकंड में? कुछ भी नहीं। आप 3 बार सांस लेते हो, 4 बार सांस लेते हो बस, और उसके लिए 4 साल की बेजोड़ मेहनत है जो कोई नहीं देखता। मैं सिर्फ उसको इस एग्जाम्पल को मान के चलता हूँ कि आप जब पूरी तैयारी करते हो, पर उस आदमी को आपने कभी भी ट्रैक पे, जब पुराने टाइम पे जो मैं एथलेटिक्स को फॉलो करता रहा हूँ हमेशा से, आपने पुराने टाइम पर जितने स्प्रिंटर्स होते हैं बड़े सीरियस दिखते थे। एक पहली बार एक 6 फुट 4 इंच का आदमी आता है और वो ये सब करता है 100 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड वर्ल्ड वाज फैसिनेटेड बाय दैट। somebody asked him, Michael Johnson asked him कि why did you do that? Like, हम बहुत फोकस होते थे, फिनिश लाइन देखते होते। No, if I don't enjoy these 10 seconds, I will stop running that day. क्या बात है। That's I that is enjoy fascinating. that. तैयारी हो गई, अब देखते हैं इसको महसूस करके देखते हैं, मजा आएगा, देखते हैं। कमाल की बात है। ओके, सो जयदीप, इससे बहुत बार होता है कि एक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा वो अपने आप को आईने में देखने लगते हैं, एंड यू नो एक जो अप्रोच होती है कि यार मतलब ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है शायद, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है जो भी है। लेकिन वो आई थिंक जो एक्टर्स जो लंबे लंबे अरसे तक जो टिके रहते हैं उनके अंदर एक बहुत कॉमन क्वालिटी होती है, वो होती है जैसे आपने कहा है कि अनश्योर होना, और उसके अलावा ये कि दैट एक ह्यूमिलिटी होना, दैट यू नो कि सीखने की कोई लिमिट नहीं है, एंड वो एक बहुत आई थिंक खूबसूरत क्वालिटी होती है। तो वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड टू बी एज हार्ड वर्किंग एज पॉसिबल एंड टू जस्ट अंडरस्टैंड। जैसे आपने बताया कि आप पढ़ते रहते हैं, मेरे जहन में वो आ रही थी एक बात कि जैसे क्लासिकल म्यूजिक में श्रुतियों का रोल होता है, वो आपको सुनाई नहीं देती हैं लेकिन वो हैं, एंड दे आर एडिंग टू द होल थिंग। ट्रू, पर ये बात बहुत सारे लोग महसूस नहीं कर नहीं, पाते। आप वही उनको पता भी नहीं होता। जी इवन कई बार खुद को तैयारी में पता नहीं होता कि आपको किस चीज ने हेल्प की है। जी जी। अब सडनली आपको किसी एक दिन रियलाइज होता है कि ओह अच्छा, हाँ ये हुआ था मेरे साथ, इस वजह से ये आज ये हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है टू बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ फॉर एनी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट एक्टर। वही एक ऐसी चीज है जो हर बार कुछ नया देने वाली है, क्योंकि कहानियां तो वही है, मतलब स्क्रिप्ट तो हर बार आएंगी, लेकिन उन कहानियों में कुछ नयापन है जो आपको ढूंढना है, या आप उसके थ्रू आपको जर्नी देनी है। तो आई डोंट नो, मुझे मतलब समझ में भी नहीं आता है, वो कई बार प्रोसेस ही समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है, पर मैं उसके साथ रहता हूँ। कल ही मैं खिड़कियां पे था, जो फेस्टिवल करवाता है मुकेश छाबरा, वहाँ एक बात बोली थी मैंने कहा बहुत सारे एक्टर्स, कुछ एक्टर्स सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा बहुत सारे एक्टर्स ना अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। दुनिया के साथ रहो नहीं रहो समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता, आपको हो सकता है अपने आप को शो ऑफ करना पड़े, वो सब करना पड़े, ठीक है, पर आपको तो पता है ना आपका सच क्या है। जब आप काम कर रहे होते तो आपको अपनी ईमानदारी काम के लिए जो है ना उसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जा सकती है, स्पेशली जब आप सक्सेसफुल होते हो। सडनली लोग आपके हर ओपिनियन को मानने लगते हैं, आपकी हर थॉट को मानने लगते हैं, जो कि 10 साल पहले भी वही थॉट थे, या 8 साल पहले भी, 5 साल पहले भी वही थॉट थी, उसी तरह से आप प्रोसेस था, लेकिन आज उस प्रोसेस को टिक मार्क मिल गया है कि हाँ अरे बहुत सही, आप ऐसे ही करो। नहीं, क्वेश्चन योरसेल्फ कि ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सीन की बात कर रहा हूँ। तो वो प्रोसेस बचाए रखना भी तो अपने आप में एक कला है, स्ट्रगल है। क्या बात है। ओके, जैसे आपने कहा कि आपको चैलेंज करना अपने को मज़ा आता है, एंड हम देख ही रहे हैं कॉन्स्टेंटली दैट यू चैलेंजिंग योरसेल्फ। क्या आप जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा, आपने डाला था कि आप सोनाली बेंद्रे के साथ में आप हम्मा हम्मा पे आप कमाल का नृत्य कर रहे थे। सो कैन वी सी जयदीप अहलावत डांसिंग इन अ शो और movie? I would love to see that. I want to see myself as a character जो डांस करता हो, because I know it's going to be challenging for me. But why not? मैं अभी एक स्क्रिप्ट आपको बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि एक स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास, अभी भी है वो मेरे पास, और वो मेरी हाँ और ना के इंतज़ार में होंगे शायद, क्योंकि अभी तक उतना वक्त नहीं मिल रहा था शूट की वजह से। मैंने उनको बोला थोड़ा टाइम दीजिए, और उसमें है वो डांस है उसमें, तो मुझे पढ़ते ही लगा कि ये नहीं होगा तेरे से, बट दैट गिव्स मी हाई कि अच्छा नहीं होगा तो देखते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अभी उसमें, तो आई वुड लव टू सी दैट। अमेजिंग। ओके, बहुत से एक्टर्स हैं, मेरी जैसे उनसे बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आई थिंक आपका जो एक बहुत बड़ा हथियार है वो आपकी आवाज़ है। इवन ऑडियो स्टोरीज में आपकी आवाज़ के बेसिस पे लोग पहचान जाएंगे कि आवाज़ किसकी है, यू नो दैट्स अ वेरी यूनिक क्वालिटी टू हैव, एंड यू हैव वेरी इम्प्रेसिव वॉइस एज वेल।
कुछ रियाज करते हैं आप आवाज़ के लिए? मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे होता चला गया जब आपको समझ में आने लगी कि आपकी आवाज़ की भी एक अहमियत होती है। ऑडियो विजुअल मीडियम है, आपके पास होती है, लेकिन आप उसको उसको पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। तो वो मुझे लगता है कि प्रोसेस के दौरान होता चला गया जब आप डिफरेंट किरदार करने लगे और आपको ये समझ में आने लगा कि एक उस किरदार की भी एक आवाज़ होती है। तो उसको कोशिश करता हूँ जितनी हद तक हो जाए संभाल लिया जाए। पर ऐसा कभी सोचा नहीं था, मतलब मैंने कभी उस तरह से देखा नहीं था अपनी आवाज़ को। पर रिसेंट टाइम्स में जब वो बात जैसे आप कह देते हो या कोई और भी कह देता तो मुझे लगता है कि अच्छा है, शायद है। बट ऐसा कभी कॉन्शियसली उसको बनाने की कोशिश नहीं की गई। बट ये ज़रूर समझा गया कि उसकी एक अहमियत है। तो उसके लिए बेसिक जो जो फिल्म स्कूल में जो एक्सरसाइज करते थे आप अपने गले की, वो सब करते हैं आप? अपने आर्टिकुलेटर्स की या जो भी। ऑफ कोर्स। जैसे मैंने पिछले 2-3 साल से मैं कॉन्स्टेंटली मतलब आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस। आई थिंक ओटीटी से बहुत सी चीज़ें बदली हैं। जी भाई। हमें नए सुपरस्टार्स मिले हैं, ओके, एंड वेरियस नाम हैं। उसके अंदर एक नाम जो है वो जयदीप अहलावत का है, जो पाताल लोक ने आपके लिए किया है। जिस तरीके से आप ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, दुनिया भर में ये शो आपका बहुत पसंद किया गया है ना। पाताल लोक 2 अभी आ रहा है, जी। सेकंड आ रहा है सितंबर में, अपरेंटली यू गाइस आर स्टार्टिंग। कितना इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर शो की आपकी आपकी नज़र में है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी किसी ने इतना भरोसा नहीं जताया था ना। बात ये है कि इतना बड़ा किरदार और इतनी लंबी कहानी कोई आपके कंधों पे रखने की कोशिश करे और आप थैंकफुल ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि आई एम वन ऑफ द लकीस्ट एक्टर्स इन दिस सिटी जिसके पास वो स्क्रिप्ट आई। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता था उसको, बट उस कहानी ने बहुत कुछ दिया। एज एन एक्टर भी आपको एज एन एक्टर ग्रो करने का बहुत ज़्यादा मौका दिया। और बाहर की दुनिया में, ऑडियंस में, या जो फिल्म मेकर्स हैं, जो हमारा अपना फिल्म फ्रेटर्निटी है, उसमें आपका भरोसा कायम करने के लिए जो जो हथियार हो सकता है कि आप क्या करोगे कि लोगों तक आप हर रस में पहुंच जाओ। तो हाथेराम वो किरदार था। कोई रस नहीं है उसमें जो उसमें नहीं है। 9 रसों में से एक भी रस नहीं है जो उसमें नहीं है। कम ही किरदार होते हैं ऐसे देखने को, कितने कम लोग लिख पाते हैं। तो बेहद अहमियत रही है, पाताल लोक की है और हमेशा रहे। जैसे हम अगर ब्रोकन न्यूज़ की बात करें, पाताल लोक की बात करें, अभी मैं इनफैक्ट मैं ख़त्म करने वाला हूँ ये गिल्टी माइंड्स। आई थिंक ये भी अमेज़न पे है। आई थिंक बहुत कमाल की सीरीज़ है। आई थिंक श्रेया इज़ डूइंग सम वेरी फाइन वर्क राइट नाउ। तो क्या है उसमें, एक मुझे जो पसंद आता है वो है कि पुशिंग द एनवलप, यू नो, कि आप जब जो एक फ्लो है उसकी जब आप विपरीत जब आप बहने की कोशिश करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वाकई सब्सटैंशियल है। दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फील, अदर पीपल विल हैव देयर ओन ओपिनियन। और ये एक चीज़ पाताल लोक में थी। तो क्या हम वही जो उसमें उसकी जो राइटिंग है, जो आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल राइटिंग, वो कंटिन्यू करेगा वो उसी पैटर्न को? आई मीन सुदीप भाई बहुत कमाल के राइटर हैं। खूबसूरती ये है कि वो इतने सारे किरदारों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप पाताल लोक में देखिए कितने सारे किरदार हैं, पर वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कितने अलग अलग वर्ल्ड है उसमें, लिटरली स्वर्गलोक, धरती लोक, पाताल लोक है, पर वो एक भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बच्चों से लेके ग्वाला गुजर तक सब कनेक्टेड है। ये खूबसूरती है उस इंसान की, उसकी लिखावट में, कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस किरदार को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही सटली खूबसूरती से डेवलप्ड है। आपको खाली उसको महसूस करना है, उसको जीने की कोशिश करनी है। वो इमोशन जो उस पेपर पे लिखे हुए हैं वो आपके थ्रू निकल भी गए ना ईमानदारी से, तो काम हो जाएगा। और ये मैं आई थिंक मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीजन 2 भी वैसा होने वाला है। खूबसूरती जो है ना वो खत्म नहीं हो। एक चीज़ जो बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग है, आई थिंक जो बिलीफ है मेकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई थिंक एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो अनुष्का शर्मा की है, कि इंस्पायर ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ ह्यूजली सक्सेसफुल एक्ट्रेस एंड अ बिग स्टार, लेकिन जिस तरीके का वो कहानियाँ कहने की वो कोशिश कर रही हैं एज अ प्रोड्यूसर, वो अपने आप में आई थिंक कमाल। बहुत बार प्रोड्यूसर जो है वो अपने लिए कहानी बनाते हैं एज एन एक्टर, यू नो, लेकिन वहाँ पर वो एक्टर है ही नहीं, बट शी इज टेलिंग दैट स्टोरी, यस, व्हिच आई फाइंड फैसिनेटिंग। यस, that tells something about her mind not as just well. Anushka ma'am, even Karnish bhai, the way they approach or people approach to them with the script, वो जो वैरायटी चुनते हैं ना वो बहुत खूबसूरत है।
उनकी वो सेंसिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कहानियां हम कही जा सकती हैं, हमारे थ्रू कही जा सकती हैं। जबकि जैसे आपने कहा कि वो खुद एक इतनी बड़ी स्टार है और लोग लिखते हैं अपने लिए कहानियां, पर वो नहीं करती। तो ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, पूरे प्रोडक्शन हाउस को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंडर जो जो कहानियां बन रही हैं बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। जी ओके, एक आखिरी सवाल। एक जो मुझे लगता है एडवांटेज जो वेब शोज का है कि दैट प्रेशर नहीं होता है फ्राइडे का, वीकेंड का प्रेशर, ये सब नहीं होता है, तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं, और दे आर गिविंग आई थिंक इक्वल वेटेज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि कहानी, डायरेक्शन, Yeah. एक्टिंग एंड एट द सेम टाइम टेक्निकल एस्पेक्ट्स। मतलब जैसे पता लोग, आई थिंक जो कैमरा वर्क है इट्स आउटस्टैंडिंग। Amazing. मतलब इट्स समथिंग दैट, मतलब मैं अभी भी बात कर रहा हूँ आपसे तो मेरे जहन में वो सारे मंजर आ रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुली एंड ब्यूटिफुली शॉट एज वेल। VFX की अगर बात है, एडिटिंग की बात है, एवरीथिंग, स्पेशली आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज बैक स्टोरीज। हर किरदार की जो एक बैक स्टोरीज हैं, उसके जो उसके माइंड के डाउट्स हैं, जिस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया गया है, उस पर जिस तरीके से ड्वेल किया गया है, दैट इज फैसिनेटिंग। तो ये आपको मजा आता है कि इतने इतने लेवल्स पे जब काम होता है, तो ये एक हाई है मेरे लिए, it's something Genuinely that, you बताएं, know, मेरे लिए बहुत हाई है ये। मुझे इतना आनंद मिलता है जब होता दिखता हूँ ना अपने आंखों के सामने, बहुत खुश रहता हूँ। मुझे याद है ये बात कहता हुआ कहनी कि एक बार ऑफिस में, क्लीन स्लेट के ऑफिस में करीबन 1 महीना बचा था शूट को, और मैं पढ़ने के लिए दोबारा एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए गया था, और कुछ कॉस्ट्यूम ट्रायल्स थी, एंड एवरीबडी इन द ऑफिस वाज सो मच इनटू देयर वर्क कि आप बाहर से खड़े होकर आप देखते हो ऑफिस में कि एक एक आदमी जो तैयारी कर रहा है ना, आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाता है। आपको पता है कि आप बहुत सेफ हाथों में हो, दे वांट टू मेक श्योर कि ये लैंड हो। फिर आपको ज़्यादा मेहनत, फिर से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको खाली जीना होता है, उसमें ईमानदार रहना होता है, बाकी हो गया काम, क्योंकि आपकी टीम ने बहुत मेहनत की आपके लिए। नहीं खैर, मेहनत तो आपने पहले कर ली ना, आपने जो जब इतनी बार आपने सैकड़ों बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, हाँ, वो मेहनत तो आपने करी। वो अपने हिस्से की तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ऑफ कोर्स, अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो खैर आप जरूरी। सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हाँ बाकी लोग करते हैं ना, आप अपना ना करो। आप यूनिट का हिस्सा हो, राइट। तो आपके हिस्से की जो मेहनत है वो तो आपको करनी पड़ेगी। ये वैसा वाला कि मैं सुदीप भाई को बहुत सुनाता था, मैंने कहा 100 किलो वेट करवा दिया, और अब जब देखो भगाते रहते हो। पूरा पाताल लोक में चित्रकूट का जितना सेशन है, 22 दिन 25 दिन शूट किया, टेम्परेचर वाज 45, 46, 43 डिग्री टेम्परेचर एवरी सिंगल डे, और पूरा दिन भागता था, और वो मेरे हिस्से की मेहनत थी। नहीं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। Hi, this is Jaideep Pehlawat and you're watching Bollywood Hungama.